ये बात है आज से लगभग 2,200 साल पहले की। एक नदी थी, उसके किनारे एक झोंपड़ी बनी हुई थी और उस झोंपड़ी के अंदर उस समय का जो राजा था उसका गुरु रहता था, उसी में रहता था। खुद ही रोटी बनाता था, खुद ही पानी भर के लाता था नदी से, वहीं रहता था। उस समय चीन का यात्री भारत में आया और वो इस नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए उनके पास वो पहुंचा। जिस समय वो पहुंचा तो ये व्यक्ति कुछ लिख रहा था। आगे लकड़ी की ऐसी बेंच रखी हुई थी, टेबल, और उसके ऊपर वो कुछ लिख रहा था। तो ये जो चीन से आया हुआ है, पत्ते पे लिख रहा था। पत्ते पर नहीं, कागज़ पे लिख रहा था। तो वो अंदर घुसा और उसने ऐसे नमस्ते करके वो बैठा और उसने कहा कि मैं चीन से आया हूँ और मुझे आपसे बातचीत करनी है। तो ये जो व्यक्ति था ना, उस राजा का गुरु, वो लिख रहा था। उसने कहा आप बैठो 2 मिनट। वो बैठ गया। तो इसने जल्दी जल्दी अपना काम लिख करके पूरा किया। फिर उसके पास एक जो दिया जल रहा था, उस दिए से वो जो दूसरा दिया था, दिया समझ गए, दीपक, उस दीपक से दूसरा दीपक जलाया और ये जो पहले वाला दीपक था ना, वो उसने बुझा दिया और उनको कहा कि हाँ बोलिए, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, मेरे से क्या पूछना है। तो ये जो चीन से व्यक्ति आया था ना, उसने सबसे पहले कहा कि मेरे को ये बताओ कि आपने ये पहला दिया बुझा करके दूसरा दिया क्यों जलाया। दिया तो जल ही रहा था, जबकि आपने इससे ये दिया जलाया और इसको बुझाया, ऐसा आपने क्यों किया। तो ये जो ऐसा पक्के रंग का, काले रंग का व्यक्ति था, है ना, जिसके सिर पे चोटी थी, उसने कहा कि मैं अभी जो काम कर रहा था वो राज का काम कर रहा था, यानी राजा का काम कर रहा था, सरकारी काम कर रहा था। और आप जब मेरे से बात करोगे, मिलोगे, थोड़ी देर समय लगेगा, तो फिर ये जो बातचीत है ये राज की बातचीत नहीं है, अपनी व्यक्तिगत बातचीत है। इसलिए मैं जब राज का काम कर रहा था, राजा का काम कर रहा था, तो तेल किसका जल रहा था, राजा का। और अब जब बातचीत करेंगे तो ये जो दिया है ना दूसरा, ये दिया मेरा है खुद का, इसमें तेल किसका है, मेरा है, सरकार का तेल नहीं है। तो अब ये तेल मेरा जलेगा, क्यों, क्योंकि अभी मैं मेरा व्यक्तिगत काम आपसे बातचीत करूंगा, तो ये मेरा व्यक्तिगत काम है। तो उस चीनी यात्री को बहुत आश्चर्य हुआ, यानी छोटी सी चीज, घंटे भर मान लो वो दिया जल जाता तो कितना तेल, कोई पीपे भर का तो तेल खत्म होता नहीं, थोड़ा सा ही तेल खत्म होता। लेकिन ये इस राजा का महामंत्री होते हुए भी, गुरु होते हुए भी, इसने इतना ध्यान रखा है कि जब सरकार का काम करेंगे तो सरकार का तेल जलेगा और मेरा खुद का काम करूंगा तो मेरा खुद का तेल जलेगा। तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। और आज आप देखते हो ना, ये सब लोग सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते हैं, सरकार को अपना मानते नहीं है कि सरकार मेरी है। घर के काम के लिए भी सरकारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे 2,200 साल पहले भी राजा और उसके मंत्री, महामंत्री ऐसे होते थे जो इतने ईमानदार होते थे। खुद का काम करेंगे तो तेल किसका जलाएंगे, खुद का जलाएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि वो व्यक्ति कौन था जो लिख रहा था, और जो बाहर से आया था वो कौन था, और ये व्यक्ति किस राजा का मंत्री था। ध्यान है? जो बाहर से आया था वो तो चीनी यात्री था। नाम बताओ चीनी यात्री का। मैंने नाम बताया नहीं पहले। लिख रहा था वो कौन था, वो मंत्री। नाम बताओ, नाम बताओ। वो तो मैंने मंत्री बता दिया, पता नहीं ना। चलो मैं बताऊं, याद रखना। वो जो लिख रहा था ना, उसका नाम था चाणक्य। नाम याद है, सुना है नाम चाणक्य का? चाणक्य, चोटी है, दुबला पतला, चाणक्य। और जो चीनी यात्री आया था बाहर से, उस चीनी यात्री का नाम था वेनसांग। हाँ, वेनसांग। क्या नाम था? वेनसांग। और ये जो व्यक्ति था ना लिखने वाला, चाणक्य, ये चंद्रगुप्त नाम का राजा था, उसका ये महामंत्री था, उनका गुरु था। किसका?
चंद्रगुप्त का। तो 3 नाम बताए। वो व्यक्ति था, उसका नाम चाणक्य। चीनी यात्री आया, उसका नाम वैन सांग है। और राजा कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। तो इतने ईमानदार लोग थे, इसके कारण अपना देश महान बना, भारत विश्व गुरु बना। तो अपन सब लोगों को भी बड़े होकर के कैसा बनना है? चाणक्य जैसा बनना है। कैसा बनना है? चाणक्य जैसा ईमानदार बनना है।